बिग बॉस के 7वें हफ्ते में जिन्हें सबसे पहले दिन से घर से बाहर जाने का बहुत मन था, वो आखिरकार 50वें दिन पर बिग बॉस को अलविदा कहकर बाहर निकली है। रिमी, सबसे पहले स्वागत है टेली मसाला में। कैसा फील कर रही हो बाहर निकल गया? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है मैं जेल से बाहर निकली हूँ इतना साल बाद बिना कोई क्राइम किए। तो रिमी, कहते हैं कि इतने दिन से आप बिग बॉस के घर में थी एंड जब दरवाज़ा खोला तो फिर रिमी क्यों नहीं बाहर गई? दरवाज़ा जब खुला तब मुझे बाहर नहीं जाना था क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं था। जो मुझे जो नॉर्मल आप गेम शो के अंदर जब जाते हैं आपका माइंडसेट वही बन जाता है कि आप जब तक एलिमिनेट नहीं होगे नॉमिनेट होने के बाद तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। कुछ भी ड्रामेटिक और ड्रास्टिक स्टेप ले रहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में भी आपको फेस करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती थी। मैं बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मैं कंट्रोवर्सीज़ में बिल्कुल फंसना नहीं चाहती हूँ। मैं किसी को कुछ आंसरेबल नहीं होना चाहती हूँ। मुझे कोई भी ड्रास्टिक स्टेप लेके वो चीज़ नहीं करना था, तो मैं वेट करी थी अपने टर्न के लिए। मुझे पता था आज नहीं तो कल मेरा टर्न आएगा। तो एक तरह से हम ये समझे कि रिमी इतने दिन से जो फिर घर पे रह रही थी, वो जो टास्क पूरा नहीं कर रही थी, दैट वाज अ स्ट्रैटेजी ऑफ योर्स टू बी इन बिग बॉस हाउस। कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गई थी। और मुझे जाते ही जो मुझे डर लगा कि जब डोर लॉक हो गया मेरे पीछे और मुझे ऐसा लगा मैं इधर फंस गई इतने सारे लोगों के साथ, वो जो पैनिक सिचुएशन था मेरा, वही 1-2 हफ्ते तक लोगों को दिखा, क्योंकि मैं सच में पैनिक थी। और टास्क करना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो 24 घंटा 48 घंटे तक चलता है एक लंबा टास्क, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम गए, जो मेरे से बिल्कुल होता नहीं है और ना ही कभी हो पाएगा। तो मैंने वही टास्क है जो मैं करना चाह रही थी और मैं कर सकती थी, मैंने उतना ही किया, बाकी उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाती थी। अच्छा, संचालक का तो टास्क आपको बहुत आसानी से मिला था, उसमें भी आपने बहुत आनाकानी की थी कि मुझे नहीं करना है टास्क, और इसमें कितना मुझे इनके टैंट्रम्स नहीं झेलने, मुझे उनके टैंट्रम्स नहीं झेलने, वैसे करके। उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ खाना पीना चाहे कुछ ऐसा वेट करने का? हाँ, वो तो था, लेकिन संचालक बन के जो आपको गेम खेलना होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इतने सारे लोग जो आपके केओस और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उसको सुलझाना आपका काम है, जो मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता था। क्योंकि मैं किसी के साथ ना आर्ग्यूमेंट में जाती हूँ, ना कोई केओस और कन्फ्यूजन का मैं पार्ट बन सकती हूँ। अगर कोई मेरे कान के सामने चिल्ला रहा है तो मैं वहाँ से दूर भागती हूँ। मुझे ऐसा लगता है दरवाज़ा खोलो और भागो। तो लेकिन वहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन नहीं था कि कहीं आप भाग सको, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई था और इतना छोटा सा जगह है। तो मुझे डिसीजन मेकिंग मेरा ज़ीरो है। और इतने सारे लोग जब झगड़ रहे कि ये फिज़िकल हुआ, वो फिज़िकल हुआ, ये फिज़िकल, ऐसे उंगली से भी टच कर दिया तो उनको ऐसा लगता था वो फिज़िकल है, जिसका कोई डिस्कशन का अंत नहीं था। तो मैं ना किसी को कन्विंस कर सकती थी और मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे झमेला में नहीं फंसना, मुझे शांति का लाइफ जीना है। मैं टास्क गिव अप करके एक कॉर्नर में बैठी रहती हूँ और मैं चुपचाप देखती हूँ सबको। अच्छा, बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट किसी ने कहा था हमसे कि रिमी ने उनसे ये शेयर किया था कि मुझे लगा था कि वहाँ पे ऐसे मुफ्त में खाने पीने को मिलेंगे, कुछ करने को नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा। तो क्या ऐसा कुछ था क्या कि आपने उनसे कुछ शेयर किया था? मुफ्त में मतलब सब कुछ मुफ्त में मिलता है वहाँ पे? नहीं, जैसे कि वहाँ पे हमें खाने पीने को खुद बनाना नहीं पड़ेगा, जैसे हमें खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। कोई एक्स कंटेस्टेंट ने नहीं कहा था, वो कोई क्रू मेंबर या ऐसा कोई मेकअप दादा या ऐसा किसी ने बोला था मुझे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा शायद वो मेरे साथ मजाक किए थे। तो लेकिन अभी अगर मुझे याद आ गया कौन था वो, तो वो मजाक बहुत भारी पड़ेगा उन पर। अच्छा, हम देखें कि सुयश, कीश्वर और प्रिंस, इन तीनों के तरफ रिमी का झुकाव बहुत ज़्यादा था, एंड इनफैक्ट सलमान भी कह रहे थे। तो क्या ऐसा कुछ था या फिर मतलब सब ऐसे ही सोच रहे थे? मैंने अगर घर में सरवाइव किया है तो वे 50 दिन वो सुयश, कीश्वर और प्रिंस की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक फीलिंग दिया था कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग हैं तुम्हारे लिए। कभी तुम मतलब मुझे सीवियर डिप्रेशन हो जाता था, कभी ऐसे पैनिक होके कि मुझे बंद दरवाजे के पीछे रहना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। अगर वो लोग नहीं होते तो मैं शायद बहुत जल्दी टूट पड़ती, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से मुझे वो अच्छा लगने लगा था जर्नी, और मैं काफ़ी एंजॉय कर रही थी और मैंने बहुत अच्छे मोमेंट्स भी बिताए उनके साथ। होपफुली वो लोग जब फिनाले के बाद बाहर आएंगे तो हम लोग टच में भी रहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए इन तीनों के साथ। अच्छा, लास्ट डे हम लोगों ने देखा कि आपके गले में घंटियाँ बांधी जा रही थी, तो उस समय थोड़ा बहुत ऐसी ऑडियंस को ऐसा फील हो रहा था कि सलमान के डर से सभी आपके गर्दन में घंटियाँ बांध रहे हैं, एल्स आपके दोस्त लोग नहीं बांधते, ऐसा। तो मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस पे?
वो सिचुएशन ऐसा था कि वो गाय के साथ टास्क था हमारा, और गाय से दूध निकाल के उसका पैकेट बनाने का, और इसलिए वो गाय रखा गया था उधर, और गाय के गले में घंटी होता ही है। तो आपको अगर कोई चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते या कुछ आपने गड़बड़ किया है तो आपको उस चीज़ का पार्ट बनना ही पड़ेगा, जो मैं खुशी खुशी पार्ट बन गई थी। क्योंकि शायद याद होगा कि सबने मेरे गले में जब घंटी बांधा, वो माला पहनाया, तब मैंने अपना जब ऑप्शन आया मैंने खुद भी वो माला खुद ही को पहनाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डिज़र्व नहीं करती उस घर में रहना। बाकी सब बहुत कंपिटिटिव नेचर के हैं, सब लोग गेम खेल रहे हैं, और मैं ही एक थी जो एक्सपीरियंस के लिए गई थी और सिर्फ इन्जॉय कर रही थी अपने आप, बिना कोई गेम खेले या कुछ। तो गेम शो के हिसाब से आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर गेम शो में रहना डिज़र्व नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने वो माला खुद को पहना था। लेकिन आप किसी को पूछेंगे, कोई भी पार्टिसिपेंट्स को या कंटेस्टेंट को, कि क्या रिमी आपके घर पे रहना डिज़र्व करती है, तो शायद वो हाँ कहेंगे, जो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा रिमी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ तक यहाँ पे आप आई हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स और सभी जगह देखे कि रिमी को हाई पेमेंट की समथिंग, ऐसे बहुत सारी अफवाहें हैं, तो उसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है? ये मैं डिनाई नहीं करूँगी कि क्योंकि कि इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेरा केयर लिया, प्लस जो मनी वाइज भी है, और प्लस जो रहने के, वो अलग बात है कि वहाँ पे आपको 2 टाइम खाना मिलता है, वो लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस हिसाब से भी सबका केयर लेना, हेल्थ वाइज, ये खाना वाइज, जितना भी उनसे हो पाया उन्होंने किया। और ऑब्वियसली मनी वाइज भी उन्होंने, क्योंकि ऐसा एक गेम शो है जहाँ पे अगर इंसेंटिव मुझे नहीं मिलेगा कुछ, तो मैं शायद ही नहीं जाऊँ अपना कंफर्ट लेवल से निकल के। तो कंफर्ट लेवल से मैं तभी निकल सकती हूँ जब कुछ इंसेंटिव हो, और उस इंसेंटिव के तौर से उन्होंने मुझे अच्छी तरह से जो पे चेक है वो अच्छी तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया, और मुझे कन्विंसिंग लगा कि ठीक है, मैं एक ट्राई कर सकती हूँ ऐसे गेम शो में जाने का। तो वो एक इंसेंटिव था, और जितना मैंने किया उस इंसेंटिव की वजह से किया, और प्लस मुझे दोस्त अच्छे मिले, इसलिए मैं सर्वाइव कर पाई, अदरवाइज़ मैं शायद ना जाती ऐसे रियलिटी शो में। जहाँ तक हम जानते हैं, बहुत सारी ऐसे बातें रिमी के लिए हुई थी, जिसमें कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी इज्जत को लेकर थोड़ा सा ऐसे हुआ कि आपका अपना एक, जो रिमी सेन एक एक्ट्रेस हैं, उनकी थोड़ी इज्जत सबके नज़र में ये गई कि हाँ वो बहुत आलसी हैं और समथिंग ऐसा? अगर मैं आलसी हूँ, और अगर मुझे कोई मुंह पे बोलता है कि मैं आलसी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसका रिस्पेक्ट करूँगी, मैं अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि मुझे खुद ही पता है कि मैं बहुत आलसी हूँ। तो कोई झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन जहाँ तक इज़्ज़त का बात है, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सब ने मुझे बहुत इज़्ज़त दिया। बाकी जो लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में लोगों ने मुझे, गेम शो ने मुझे पुश किया एक कॉर्नर में, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनका इंटेंशन था मुझे ह्यूमिलिएट करने का या इज़्ज़त के साथ छेड़खानी करने का। उनका सिर्फ यही इंटेंशन था कि इससे रिएक्शन पाने का, क्योंकि इंसान को जब एक कॉर्नर में पुश कर देते हो तब वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप पे कि मैंने सब कुछ एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लिया, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने दिया, मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैं खुशी खुशी जो भी उन्होंने मुझे कहा मैंने मान लिया, क्योंकि एक पॉइंट तक वो सच बात ही था कि मैं गेम में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, मैं थोड़ा आलसी थी, मुझे टास्क करना पसंद नहीं था, ये सच में सच बात था। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मैं खुशी खुशी अपने गले में खुद ही वो माला पहना दिया, और मैं गाय के पास जाके चुपचाप बैठ गई स्टाइल से। अच्छा, रिमी को अगर एक चांस मिले तो वो किसे घर में बिग बॉस जिताने का वो मौका मिले, मतलब देंगी, या फिर किसे निकालना पसंद करेंगी? आई थिंक मैं चाहूँ ये किश्वर ये शो जीते, किश्वर या तो प्रिंस, दोनों में से कोई भी जीते तो मुझे अच्छा लगेगा। और किसको निकालना, आई थिंक रोशेल जो है नॉन स्टॉप गेम खेलती है, लेकिन ये उनका स्ट्रैटेजी भी है, वो गेम शो के लिए बहुत अच्छा कर रही है, गेम शो को प्रॉपर एंटरटेनमेंट दे रही है। लेकिन जो उनके साथ रहते हैं उनको मे भी थोड़ा सा ये खटके कि वो हमेशा साइड्स चेंज कर लेती है, या थोड़ा सा गेम खेलती है, वो कोई डिनाई नहीं करेगा। तो बाकी मंदना और रोशेल थोड़ी सी गेम खेल रही है, बाकी सब मुझे ऐसा लग रहा है सब फेयर है और रियल ही है। ओके, जाते जाते व्हाट नेक्स्ट अब क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट मुझे भी नहीं पता, मैं शायद अभी फिर से डिसअपियर हो जाऊंगी, और मुझे शायद अगर एक स्क्रिप्ट पे मैं काम कर रही हूँ वो अगर वर्कआउट हो जाएगा तो मैं शायद डायरेक्शन के बारे में सोचूं, अदरवाइज मैं तब तक फिर से डिसअपियर होने वाली हूँ। और जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे टिल नाउ? आई एम रियली सॉरी कि मैं अगर आपको आप डिसअपॉइंटेड हैं मेरे से, क्योंकि लेकिन मैं ऐसे ही हूँ। शायद मेरे माँ बाप भी मेरे से बहुत डिसअपॉइंटेड है कि मैं ऐसे क्यों हूँ, वो भी मुझे चेंज नहीं कर पाए।
इतने सालों तक भी, तो शायद मैं और चेंज हूँ क्योंकि अभी काफ़ी टाइम निकल चुका है। तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और आगे कोशिश करूँगी मैं कुछ ना कुछ काम करके आपको एंटरटेन करने का। लेकिन बिग बॉस हाउस में रह के प्लीज़ मुझे छुटकारा देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू रिमी एंड ऑल द बेस्ट। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।